नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव अब बहुत नज़दीक हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते तक अनाउंस हो जाएंगे, अक्टूबर के इसमें वोटिंग हो जाएगी। मुझे लगता है कि हो सकता है और 10 दिन के अंदर अंदर महाराष्ट्र के चुनाव घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन इस गर्माहट के अंदर अजीत पवार ने अपनी सेकुलर नीति है उसको एक बार फिर से आगे लेकर आए हैं और सीधा अटैक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश राणे पर किया और कुछ और नेताओं पर किया है कि एक राजनीतिक दल के कुछ लोग एक खास धर्म के लोगों के ऊपर अपमानजनक आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हैं। और ये सीधा का सीधा जो है वो नीतीश राणे के ऊपर टिप्पणी भी है और बाकी जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सुबह से लेके शाम तक मुसलमानों के खिलाफ आक्रामक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना था कि अजीत पवार का कि एक पार्टी के कुछ लोग एक खास समुदाय यानी कि मुसलमानों को निशाना बनाकर ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणियां करते रहे हैं और एनसीपी इस भाषा का कड़ा विरोध करेगी और करती रही है। जाहिर तौर पर वो बीजेपी विधायक नीतीश राणे का जिक्र कर रहे थे कि हम मस्जिद में जाके एक एक मुसलमान को मारेंगे और उनका कहना है कि इस देश में सबका हक है और ये कहना नीतीश राणे का कि हमारा जो लेन देन होगा, जो व्यापार भी होगा, सिर्फ हिंदुओं के साथ में होगा और बाकी किसी के साथ नहीं होगा, तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि सिख धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग नॉन हिंदूज़ हैं। वो उनको समझते हैं कि वो अभी भी हिंदुओं का एक पार्ट है और उन्हीं का एक पंथ है, जबकि संविधान उनको एक अलग धर्म की संज्ञा देता है। अब अजीत पवार का कहना था कि आज एक राजनीतिक दल के कुछ लोग एक खास समुदाय और धर्म को निशाना बनाकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं और इस तरह की आपत्तिजनक भाषा समाज में दरार पैदा करती है। अब ये मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका वाक्य है और ये शायद अपनी उसी लाइन को आगे लेकर आ रहे हैं जो बेसिकली एनसीपी की लाइन हमेशा से रही है या सेकुलरवादी पार्टियों की जो लाइन लगी है। महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ ये कहना कि मस्जिद में चुन चुन कर मारेंगे। एफआईआर दर्ज हुई हैं, लेकिन हमने पहले अपने एक अंक में आपसे कहा था कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उनको थाने में बुलाया भी नहीं जाएगा, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, जबकि इस किस्म की भाषा के ऊपर उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देना चाहिए था अब तक। लेकिन महाराष्ट्र में इनकी सरकार है और हमारे जो कोर्ट्स हैं वो भी कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते हैं, तो कोर्ट्स का तो ऐसा लगता है कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो अब मोदी जी पहुंच गए वहाँ पर चंद्रचूड़ साहब के यहाँ, तो अब क्या कहा जाए, इससे ज़्यादा हरास और एक समाज के अंदर हो भी क्या सकता है। धन्यवाद आपका।